स्मृति नगर थाना और दुर्ग पुलिस के द्वारा कुछ स्पा सेंटर पर दबिश दी गई और 3 स्पा सेंटर को संदिग्ध पाया गया, जिसमें स्पा सेंटर के 2 संचालिका को गिरफ्तार किया गया और 3 ग्राहक वहां से पकड़े गए। ये सारे जो स्पा सेंटर थे सूर्य मॉल में चल रहे थे। 3 स्पा सेंटर हैं जो सूर्य मॉल में चल रहे थे। लगभग 8 स्पा सेंटर में दबिश दी गई। मोहन नगर थाने के पास मोहन नगर में भी दबिश दी गई स्पा सेंटर में, वहां भी कुछ इस प्रकार का पाया गया। कुल मिलाकर 3 स्पा सेंटर में दबिश दी गई। स्पा सेंटर में होता क्या है? स्पा सेंटर मतलब मसाज सेंटर होता है। एक प्रकार से इनको जो लाइसेंस दिया जाता है वो सैलून चलाने का लाइसेंस होता है। सैलून मीन्स नाई की दुकान, उसके लिए इनको लाइसेंस सरकार प्रोवाइड कराती है। जो लाइसेंस होता है गुमास्ता लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ये लाइसेंस नगर निगम से मिलता है। सैलून में ये 2 लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस और गुमास्ता लाइसेंस लेकर ये लोग स्पा खोल देते हैं। जबकि इन लाइसेंस को अगर आप उपयोग में ला रहे हैं तो आपको सैलून के सामान भी रखने होंगे, लोगों की दाढ़ी भी बनानी होगी, लोगों का फेशियल भी करना होगा, लोगों के बाल भी काटने होंगे। लेकिन ये सारे जो स्पा सेंटर है सिर्फ मसाज सेंटर है और ये मसाज तो नहीं करते हैं लेकिन अनैतिक कार्य जरूर करते हैं। आज जो ये स्पा खोले जा रहे हैं सिर्फ सेक्स के जो वर्कर, सेक्स की जो वर्कर होती है वहां वो यहाँ उपलब्ध होती है और ये लोग सेक्स वर्कर उपलब्ध कराते हैं। दूर दूर से ये ग्राहक यहाँ पहुंचते हैं और स्पा सेंटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि आसानी से सेक्स वर्कर उपलब्ध हो जाती है। स्पा सेंटर में कोई भी लफड़ा नहीं होता, कोई भी छापा नहीं पड़ता जब तक कोई मुखबिरी नहीं होती है। ये जो छापा पड़ा है ये भी एक मुखबिर की वजह से पड़ा है, किसी ने मुखबिरी की है तब जाके इन सारे स्पा सेंटर पे छापा पड़ा। स्पा सेंटर में क्या दस्तावेज की आवश्यकता है, किन लाइसेंसों की जरूरत होती है और क्या क्या सर्टिफिकेट होते हैं। जो व्यक्ति स्पा करता है, जो महिला स्पा करती है, उसे किस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, क्यों मसाज, जो मसाज वो करती है उस मसाज की जानकारी उसको होनी चाहिए। आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या जो सर्टिफिकेट लगते हैं, क्या दस्तावेज लगते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लगातार आप स्क्रीन में देखिएगा स्पा सेंटर खोलने के लिए प्रमुख दस्तावेज क्या लगते हैं। लेकिन आज हमारे शहर की जो पुलिस है कुछ दिन कार्रवाई करती है, उसके बाद उनको छोड़ देती है, वहां उनका हफ्ता बंद जाता है, उसके बाद वो लगातार फिर यही धंधा दोबारा करने लगते हैं। स्पा सेंटर के लिए 7 ऐसे पॉइंट है जिनको ध्यान में रखना है। वो 7 पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या है। लाइन से सुनिएगा। पहला है अलग प्रवेश द्वार नहीं होगा, कोई आपसी संपर्क नहीं होगा, पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए अलग अलग ब्लॉक होंगे। अगर वो पुरुष होता है तो उसका जो मसाज है पुरुष करेगा, महिला उसका मसाज नहीं करेगी। अगर महिला है तो महिला ही उसका मसाज करेगी, पुरुष उसका मसाज नहीं करेगा। कोई भी प्रवेश द्वार में चिटकनी नहीं होगी, अंदर से कोई लॉक नहीं होगा, उसे लॉक खोल कर रखना होगा। अगर कोई दरवाजा हल्का सा खोलता है तो दरवाजा खुल जाना चाहिए। दूसरा है बंद दरवाजे प्रतिबंधित, मसाज रूम के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए जाने चाहिए, दरवाजे भी खुले होने चाहिए। आईडी प्रूफ अनिवार्य होगा, ग्राहकों को पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनके फोन नंबर व अन्य जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। और स्टाफ के लिए योग्यता अनिवार्य है। ये बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये स्पा सेंटर की सबसे बड़ी कमजोरी है जो स्पा सेंटर के पास नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा जरूरी जो है चीज है। आदमी मसाज कराने क्यों जाता है? रिलैक्स होने जाता है, बॉडी को ठीक कराने जाता है। अगर उसमें कमर में कोई दर्द होता है तो उसे ठीक कराने जाता है, गर्दन में कोई दर्द होता है तो उसे ठीक कराने जाता है, घुटने में कोई दर्द होता है तो उसे ठीक कराने जाता है। यानी कि एक प्रकार की फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, मसाज उसको कहा जाता है। ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, स्पा सेंटर के लिए बहुत ज्यादा लागू होता है। और ये पॉइंट में कोई भी स्पा सेंटर नियम का पालन नहीं करता है। स्टाफ के लिए योग्यता अनिवार्य है।
मसाज करने वाले कर्मचारियों के पास मान्यता प्राप्त संस्था के फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर या प्रोफेशनल डिप्लोमा होना जरूरी होगा। लेकिन ये जो चीज है किसी के पास नहीं होती है। यहाँ पे वही लोग काम करते हैं जो सेक्स वर्कर होते हैं, थोड़ा बहुत मसाज सीख लेते हैं, एक बार मसाज करेंगे थोड़ा बहुत तो बोल देंगे सर एक्स्ट्रा सर्विस लेंगे क्या, आप सीधा सेक्स में आ जाते हैं। ये मसाज जो थेरेपी के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो इनके पास बिल्कुल भी नहीं होता है। कम से कम 18 वर्ष की आयु, सभी कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है। स्पा मसाज सेंटर में काम करने वाले सभी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है, जबकि इस प्रकार की कार्रवाई भी स्पा वाले नहीं कराते। और सभी कर्मचारियों का पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य होगा। पुलिस का चरित्र सत्यापन भी चाहिए, वो भी किसी स्पा के पास नहीं होता। स्पष्ट रूप से लाइसेंस नंबर, काम के घंटे और हेल्पलाइन नंबर जैसे 112 और 118 को भी प्रदर्शित करना होगा। होता क्या है, स्पा जो खोला जाता है सैलून का लाइसेंस लेकर खोल दिया जाता है, जबकि सैलून स्पा नहीं होता। सैलून में दाढ़ी बनाने का काम, बाल बनाने का काम, शेविंग करने का काम ये होता है। मसाज का काम होता है, लेकिन ऐसा मसाज नहीं किया जाता जैसे ये स्पा वाले करते हैं। तो शहर के जितने भी, मैं शहर बोल रहा हूँ, शहर, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़, पूरे भारत में जितने भी स्पा चल रहे हैं सभी अवैध रूप से चल रहे हैं और सारे स्पा बंद होने चाहिए। ये बार बार की जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, अपना समय बर्बाद कर रही है। एक ही बार में सारा किस्सा इनको खत्म कर देना चाहिए, सारा स्पा जो है बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो मैं आपको जो दस्तावेजों की बात कर रहा हूँ, जो सारी जानकारी दे रहा हूँ, इस बात की जानकारी पुलिस को भी होनी चाहिए कि शहर में जो स्पा चल रहे हैं वो किस प्रकार से चलने चाहिए। इस प्रकार की खबरें हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे और ऐसी खबरों को उजागर करते रहेंगे। आप बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।